हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दिनेश भाई ने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें कि ये लाइव प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लासेस का 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो ये कोर्स चल रहा है, इसकी मैंने पहली क्लास मैंने वीडियो डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी दूसरी क्लास अब मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। आज सेकंड डे है, सेकंड डे की मैंने क्लास इसकी ले ली थी, कल रात ही ले ली थी। बाकी अब मैंने आज सुबह इसका पूरा बनाया पर्सपेक्टिव, आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए। तो सेकंड डे की क्लास में क्या टॉपिक रखा है इन्होंने, टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज स्कैल्पिंग एंड हु चूज स्कैल्प, जो कौन लोग है ना चूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग को। ठीक, इस क्लास में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होती क्या है, ठीक है। स्कैल्पिंग होती है, एक तो मोमेंटम स्कैल्पिंग होती है, पुलबैक स्कैल्पिंग होती है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग होती है, और लेवल्स स्कैल्पिंग होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेनली वैसे चार ही तरीके की स्कैल्पिंग होती है, जिसमें कि हम मोमेंटम स्कैल्पिंग पढ़ेंगे। अभी क्या है मोमेंटम स्कैल्पिंग, एक बार जरा मैं इसे हटा लेता हूँ। एक मिनट सेकंड, अरे यार शिट। ठीक, मोमेंटम स्कैल्पिंग क्या होती है? मोमेंटम स्कैल्पिंग होती है एनी टाइम फ्रेम गोज टू मार्केट इन वन डायरेक्शन। मींस किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, नहीं सॉरी 1 घंटे का नहीं, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट, या फिर मैक्सिमम 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मूवमेंट आता है किसी भी कैंडल के अंदर, किसी मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आता है, जैसे अभी ये लास्ट फिन निफ्टी के अंदर आया था मूवमेंट, जो जो ये लास्ट में मूवमेंट आया, ये करीबन 2 बजे के समथिंग से लेकर 3 बजे तक के करीब में आया, घंटे का मूवमेंट आया है। इसमें जो है किसी भी कोई भी कैंडल ऐसी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो नहीं ब्रेक करा है, जैसे कि ये लो है, ये ब्रेक नहीं करा है इस वाली कैंडल ने, फिर इस वाली कैंडल ने ना ये वाला लो ब्रेक करा है, फिर इस वाली कैंडल ने ना ये वाला लो ब्रेक करा है, फिर इस वाली कैंडल ने ना ये वाला लो ब्रेक करा है, फिर इस वाली कैंडल ने ना ये वाला लो ब्रेक करा है, इस वाली कैंडल ने ना ये वाला लो ब्रेक करा है। तो ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम मोमेंटम स्कैल्पिंग बोलते हैं। इन अ मूवमेंट एवरी कैंडल इज नॉट ब्रेक आवर प्रीवियस कैंडल लो। किसी भी ये सेम हुई कि किसी भी मूवमेंट के अंदर कोई भी है ना नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक ना करे, उसे हम मोमेंटम स्कैल्पिंग कहते हैं। और ये बहुत तेज मूव आता है। मोस्टली मोमेंटम कम इन डाउन ट्रेंड मार्केट। ये मोस्टली कम वैसे डाउन ट्रेंड मार्केट में आता है, ये वैसे अपवर्ड मार्केट में मूवमेंट आया, काफी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन मोस्टली वैसे ये डाउन ट्रेंड मार्केट में मूवमेंट आती है। आपने देखा ही होगा कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, तो उसी मूवमेंट को हम पकड़ने के लिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे है, ये मार्केट है ना काफी बहुत तेजी से नीचे गिरा है, और देखो इसमें भी है ना कोई भी कैंडल ने ना प्रीवियस कैंडल का ना लो ब्रेक नहीं करा है। जैसे इस वाली कैंडल का ये वाला लो ब्रेक नहीं करा है, इस वाली कैंडल ने अपना ये वाला लो ब्रेक नहीं करा है, ये वाली कैंडल ने अपना ये वाला लो ब्रेक नहीं करा है, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे आया था पुल बैक लिया था, लेकिन कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, ये वाला लो ब्रेक नहीं करा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे नहीं ब्रेक करा है, लेकिन यहाँ पे अब है ना देखो ये है ना ऑलमोस्ट है ना ब्रेक कर दिया है, ये वाली कैंडल ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे अब अपना इसका मूवमेंट खत्म हो गया है। तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को पकड़ने के लिए हम इसी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए मोमेंटम स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, इसी को हम मोमेंटम स्कैल्पिंग कहते हैं। और इन दिस स्कैल्पिंग इज नॉट वेटिंग अ पुल बैक। इस स्कैल्पिंग के में हम पुल बैक का वेट नहीं करते हैं, जैसे कि ये पुल बैक स्कैल्पिंग में आ जाते हैं। पुल बैक में जैसे ये अपना मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, किसी भी कैंडल ने अपना प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे एक लो आया पीछे, पुल बैक आया एक तरह से नीचे की तरफ आया, तो हमें यहाँ पे ट्रेड कट कर देना है। हमने अपने मूवमेंट में यहाँ पे ट्रेड कट कर देना है, और हमें यहाँ नहीं बढ़ना है। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे ये वाला हमने यहाँ पे ब्रेक कर देना है, और यहाँ पे हमें नहीं बढ़ना है आगे, क्योंकि ये पुल बैक आया। ये पुल बैक स्कैल्पिंग अलग होती है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक तरह से इसमें समझ सकते हैं आप। ये तो एक प्रॉपर पुल बैक स्कैल्पिंग होगी, ये हो गया मूवमेंट वाला। ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं करना है, पुल बैक नहीं लेना है। इसे मूवमेंट स्कैल्पिंग जो होती है वो एक बड़े मूवमेंट आने पे जब ली जाती है, मोमेंटम स्कैल्पिंग ये होती है। ठीक है, और ऑलवेज ट्रेड इन एटीएम ओटीएम स्टैक प्राइस। हमेशा मोमेंटम स्कैल्पिंग के अंदर या तो एट द मनी में हम ट्रेड करते हैं, या फिर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। हम कभी भी इन द मनी में इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या नाम जी के इसका जो मूवमेंट आते हैं वो एटीएम और ओटीएम में बहुत जल्दी मूवमेंट आते हैं, और बहुत जल्दी जो आईटीएम के वो इतनी जल्दी जो प्रीमियम होते हैं वो उसमें मूवमेंट इतनी नहीं आती जितना कि एज कंपेयर एटीएम और ओटीएम के अंदर प्रीमियम के अंदर मूव आता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम पुल बैक स्कैल्पिंग क्या होती है। पुल बैक स्कैल्पिंग क्या होती है? पुल बैक स्कैल्पिंग अभी मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन मूव करा, एक पुल बैक लिया अपने सपोर्ट पे, एक मिनट से हटा दे रहा हूं,
ये मार्केट आया अपना, यहाँ पे है ना पुल बैक लिया अपने नीचे लिया, यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक तरह से ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करा, पहले इसने ये रेजिस्टेंस का काम करा, ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करा, और यहाँ पे अब जैसे ये पुल बैक आया, यहाँ पे है ना अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसी सपोर्ट को लेकर फिर है ना ये कैंडल ऊपर की तरफ गई और मूवमेंट एक तरह से काफी अच्छी कैंडल बनी ऊपर की तरफ, तो इसी को हम पुल बैक कहते हैं कि मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया और ऊपर गया, ठीक, इसे पुल बैक स्कैल्पिंग कहते हैं, और बहुत इजीली है ना ये हो जाती है, हमें सिर्फ अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना होता है इस पे, ठीक है, यहाँ पे आया कैंडल ली, कैंडल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसे है ब्रेक करा, पहले अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, इसे सपोर्ट का ऐसा काम करा, और फिर ये है ना ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा, इसी को हम है ना पुल बैक स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक, पुल बैक स्कैल्पिंग ये हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम, और ऑल्सो इसमें ऑलवेज ट्रेड इन एटीएम और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, हमेशा इसमें भी आपको एट द मनी में या फिर आउट ऑफ द मनी में काम करना होता है, क्योंकि इसके प्रीमियम बढ़िया मूव करते हैं एज कंपेयर आईटीएम, इन द मनी के ट्रेड से एट द मनी में और आउट ऑफ द मनी में ट्रेड अच्छे प्रीमियम करते हैं इनके स्ट्राइक प्राइस में, ठीक। अब आते हैं तीसरी जो स्कैल्पिंग होती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग होती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग क्या होती है, इसमें हम हाई नंबर ऑफ ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जो जैसे ही ब्रेकआउट होता है किसी भी कैंडल का या किसी भी ट्रेंड लाइन का या किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो उसमें जो ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, मतलब काफी, मतलब इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि अपने वो जोन में जहां भी है ना मार्केट चल रहा है उसे ब्रेकआउट दे दिया है और वो अब ऊपर जाने वाला है, या फिर ब्रेकडाउन दे दिया अब वो नीचे जाने वाला है मार्केट, तो उसमें हाई नंबर ऑफ ट्रेड करने होते हैं हमें, मतलब कि हम अपने जो ट्रेड, सपोज मैं ट्रेड की क्वांटिटी 100 पॉइंट सॉरी नंबर ऑफ ट्रेड 100 की रखता हूं, तो मैं उसमें अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकता हूं, 200 नंबर की क्वांटिटी से बढ़ा सकता हूं और ट्रेड ले सकता हूं, ठीक। इसमें हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें जरूरी होना, 1 मिनट के एक मिनट या 2 मिनट के उससे ब्रेकआउट हम ब्रेकडाउन नहीं जज कर सकते कि ये असली ब्रेकडाउन है, क्योंकि काफी बार ट्रैप हो जाते हैं, इसी वजह से हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना होता है। और जो कैंडल है, जैसे कि अब ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये जोन में ये मार्केट फंसा हुआ है, ठीक, हमने अब देखो ये कैंडल ने पहले ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक, अब ये जो ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, इससे जो अगली कैंडल होगी, जैसे कि ये जो ये वाली कैंडल है ये अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुई है, अगर ये यहीं पे क्लोज होती नीचे होती इसे ब्रेकआउट नहीं मानते, ये एक इसी तरह शेडो छोड़ गई है ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई और यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव है, ये कितना अच्छा मूव है और कितना ऊपर की तरफ मार्केट गई, तो बाय लिमिट हमें यहाँ से रखनी है, ठीक है, इसी को हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग कहते हैं। ऐसी नीचे की तरफ जो भी है ना ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, जैसे ब्रेकडाउन आता है तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये रहा, जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे एक क्या नाम जी के ये रेजिस्टेंस बनना है, सॉरी ये देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस का, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 काफी, मतलब यहाँ पे देखो काफी उसमें रहा, साइडवेज रहा मार्केट, और यहाँ पे देखो ऐसे काफी साइडवेज रहा। अब इसको ब्रेकआउट कैसे दिया इसने, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ये बड़ी कैंडल आई, देखो सही से नहीं दिख रहा होगा, ये बड़ी कैंडल आई, ये बड़ी कैंडल ने काफी अच्छी ब्रेकआउट से, मतलब इस जोन से ऊपर अच्छी कैंडल बनी और ब्रेकआउट देखो कितना अच्छा मूव है, ऐसे होती है ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्कैल्पिंग, ठीक। इसके बाद आ जाती है लेवल्स स्कैल्पिंग। लेवल्स स्कैल्पिंग को हम है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे जो हम स्कैल्पिंग करते हैं हम उसको लेवल्स स्कैल्पिंग बोलते हैं। इसमें हमेशा ऑलवेज आईटीएम मतलब स्ट्राइक प्राइस में हमें काम करना होता है, इन द मनी की कॉल पे काम करना होता है, ठीक, या इन द मनी के पुट पे काम करना होता है तो इसमें हमें सब एक रेजिस्टेंस होगा, एक सपोर्ट होगा, मार्केट साइडवेज के अंदर होगा, जैसे ये रहा मार्केट साइड एक रेंज के अंदर फंसा हुआ होगा, जैसे ही वहां से है ना या तो सपोर्ट से नीचे ब्रेक डाउन देता है या फिर है ना रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक डाउन देता है, जैसे देखो यहाँ पे है ना अच्छी कैंडल के साथ इसने ना ब्रेकआउट सॉरी ब्रेक डाउन दिया और देखो किस तरीके से मार्केट नीचे गया, ये रहा, ठीक, ये फिर एक और सपोर्ट बनाया, फिर ये नीचे गया, फिर वापसी आ रहा था, पुल बैक लिया इसने, फिर नीचे मार्केट गया, तो इस तरीके से लेवल से स्कैल्पिंग होती है। मैं फिर भी एक बार चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ आपको, चारों स्कैल्पिंग जस्टिफाई कर दे रहा हूँ चार्ट पे किस तरीके से कैसे होता है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो ये रहा, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा मूव आया था, देखो ये रहा 2 बजे से, ठीक, यहाँ पे इसने अपना वो बनाया, देखो पहले ये साइडवेज में फंसा हुआ था,
यहाँ पे साइडवेज में फंसा हुआ था काफी बार, एंड यहाँ पे भी एक जोन है, ठीक। ये रहा, काफी बार बसा, इसने अपना बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और देखो कितना अच्छा मूव आया, ठीक। हमें ऐसे यहाँ पे एंट्री बनी और निकल गए मार्केट। वो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मतलब साइडवेज हो रहा है। देखो ये यहाँ पे मूव दे दिया बस, लेकिन आज भी देखो मार्केट है ना पूरा साइडवेज रहा, इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी पीछे भी है ना काफी साइडवेज रहा है, ये एक बस वो दिया है और ये गैप खुला था, तो यहाँ पे भी साइडवेज रहा है, पीछे भी देखो कितना साइडवेज रहा है। ऐसे मार्केट में हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ठीक है मार्केट, यहाँ पे है ना ट्रेड ली जा सकती है, यहाँ पे ठीक ठीक है ली जा सकती है, लेकिन 3-4 दिन से मार्केट काफी ट्रैपी रहा है और काफी साइडवेज रहा है। इस मार्केट के अंदर हम कभी है ना ट्रेड नहीं पंच अप कर सकते, ठीक। बाकी यही थी वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो, अगर नहीं लगती कोई बात नहीं, आप है ना मत करना, मतलब बस ये है कमेंट जरूर कर देना कि हाँ ठीक लगी भाई और ऐसी वीडियो बनाओ, और जो भी है मैं अपना देखो, मैं वैसे ना मैं व्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना कुछ, बस मैं तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि है ना मैं सीख सकूं। जो मैंने सीखा है वो मेरा एकदम मतलब मैं एक, अगर जब दूसरे को, वो कहते हैं ना कुछ भी चीज सीखी हो तो जब दूसरे को बताते हैं तो और अच्छा समझ में आता है। तो वही चीजें, बस मेरी मोटिवेशन यही रहेगी कि मैं जो सीखा हूँ वो अगर मैं आपको समझा देता हूँ तो ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब मेरी, मैं अच्छे से समझ चुका हूँ उसे। बाकी मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि मुझे व्यूज कमाने या फेमस होना या ये सब चीजें बकचोदी नहीं करनी है। अपन का बस ये है, बस जो सीखा है उस पर काम करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। बाकी चैनल का नाम है नवीन स्टॉक्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और बाकी बेल आइकन प्रेस करके जरूर, ठीक। जय हिंद, जय भारत, बाय।